नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर चक्षु। अगर आप भी विटामिन ई से मैक्सिमम बेनिफिट्स पाना चाहते हैं, अगर आप भी विटामिन ई को स्किन केयर में या अपने बालों की केयर के लिए रेगुलरली इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपके मन के डाउट्स को क्लियर करने के लिए इस वीडियो को बनाया गया है। तो अगर आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स चाहिए, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले इस वीडियो में आप लोगों को हम करते हैं तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, क्योंकि इससे पहले भी हमने विटामिन ई के ऊपर दो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाई थी, जहां पे हमने डिटेल में दिल खोल कर चर्चा करी है कि भाई विटामिन ई क्यों ज़रूरी है आपके स्किन के लिए, आपके बालों के लिए। और दूसरी वीडियो में हमने चर्चा करी थी भाई विटामिन ई लगाएं या विटामिन ई खाएं, जिसमें हमने आपके ये डाउट्स को क्लियर करने की बहुत कोशिश करी थी। उसके बावजूद, आपका बहुत प्यार मिलने के बावजूद, आप लोगों के कुछ ऐसे डाउट्स थे जिनको क्लियर करना बेहद जरूरी था, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट डाउट यही था कि भाई लगाएं तो कैसे लगाएं, कैसे मैक्सिमम बेनिफिट्स पाएं विटामिन ई के एप्लीकेशन से। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड वीडियो में चर्चा कर लेते हैं कि भाई स्किन केयर के लिए विटामिन ई को हमें कैसे इस्तेमाल करना है। देखिए, ध्यान से समझिए, विटामिन ई क्योंकि ऑयल बेस्ड विटामिन है, ये ज़रूरी है क्योंकि हमारे स्किन के ऊपर जो एजिंग प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से स्किन के ऊपर दाग, धब्बे, झुर्रियाँ पड़ने लग जाती हैं, स्किन जो है वो फ्लॉलेस फील नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे एजिंग की वजह से स्किन जो है वो बढ़ती ही जा रही है और अजीब सी ड्राई जैसी स्किन, या अगर ऑयली भी है ना तो लो टेक्सचर्ड स्किन हमारी जो है वो फील होने लगती है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो हमारे पास शिकायत करते हैं आके कि डॉक्टर साहब देखो, मेरे हाथ देखो, मेरे बॉडी का कलर देखो, टेक्सचर देखो, और मेरे स्किन का टेक्सचर देखो, कितना अजीब सा हो गया है, मेरा चेहरा कितना खराब सा हो गया है। वहां पे उन पेशेंट्स के लिए विटामिन ई बहुत इंपॉर्टेंट है, पर कहीं ना कहीं साथ में विटामिन सी भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो भाई ऐसे में अगर आपको स्किन केयर के लिए विटामिन ई को यूज करना है, तो सबसे पहले ध्यान से समझिए कि हफ्ते में सिर्फ एक ही बार यूज करना है। तो जो हमारे 7 दिन है ना हफ्ते के, हमें उसमें से एक दिन चूज करना है विटामिन ई के लिए, और बाकी 6 दिन यूज करने हैं विटामिन सी के लिए। आप अगर किसी भी अच्छी कंपनी का विटामिन सी का सीरम ले आते हैं और हफ्ते में 6 दिन रेगुलर यूज करते हैं, पर हफ्ते में एक दिन विटामिन ई को अपने स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो आपके स्किन के ऊपर खासकर डिस्कलरेशन पैचेस जो हो जाते हैं, या दाग धब्बे, एक्ने हो जाते हैं, स्कार मार्क्स हो जाते हैं, उनके ऊपर बड़े बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हफ्ते में सिर्फ एक बार। नंबर 2, जब भी आपको इसे अप्लाई करना है तो पहले अपने चेहरे को अच्छे से किसी नॉर्मल फेस वॉश से, या कोई भी चीज़ जो आप यूज़ करते हैं फेस को वॉश करने के लिए, मुंह धोने के लिए, आपको उससे अपना मुंह धो लेना है, आराम से उसे पोंछना है, सुखा लेना है, और फिर धीरे धीरे करके उसको पैट करना है। पैट करने का रीज़न ये होता है, जब आप ऐसे ऐसे करके पैट करते हैं ना, धीरे धीरे करके, तो उससे आपकी मसल्स जो हैं वो थोड़ी सी लूजन अप हो जाती हैं। जब ये मसल्स लूजन अप हो जाएं तो आप सिर्फ एक विटामिन ई के कैप्सूल को लीजिए, उसे तोड़िए और ऑयल लगा लीजिए, और जेंटली आपको मसाज करना है। ये मसाज, जैसे कि आपने किसी भी जो ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड वीडियोस होती होंगी, वहाँ पे आपने सुना होगा कि भाई एंटी क्लॉकवाइज काइंड ऑफ करना है, धीरे धीरे करके करना है, इनवर्ड टू आउटवर्ड आपको लेके जाना है। तो जब आप इस तरह से इनवर्ड टू आउटवर्ड लेके जाते हैं, तो उससे आपके स्किन की मसल्स की एक रेगुलर मसाज होती है। अब ये मसाज जो है वो आपको लगभग पहले 5 मिनट करनी है, थोड़ी देर के लिए उसको रखना है, 5 मिनट और उसके बाद ज़रूरत पड़ने पर आप 2-3 मिनट के लिए ये मसाज और कर सकते हैं। इससे विटामिन ई स्लोली जेंटली आपके स्किन के ऊपर एब्जॉर्ब होने लग जाएगा। ये तब करना है जब आप डायरेक्टली विटामिन ई लगा रहे हैं। पर आप एक डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे आ जाइए। डॉक्टर रिकमेंडेशन ये है कि देखो, विटामिन ई के लिए अच्छा कैरियर ऑयल यूज करना जरूरी है, क्योंकि विटामिन ई डायरेक्टली उतना अच्छा से ऑब्जॉर्ब नहीं हो पाता। तो ऐसे में आपको अपने स्किन के हिसाब से सही कैरियर ऑयल चूज करना है। तो समझिए, कौन कौन से कैरियर ऑयल्स आप विटामिन ई के लिए यूज कर सकते हैं। भाई कौन कौन से कैरियर ऑयल्स हैं? जोजोबा ऑयल एक बहुत अच्छा कैरियर है, आलमंड ऑयल अनदर अच्छा कैरियर है, यहाँ पर कैस्टर ऑयल बहुत बढ़िया कैरियर है, और कोकोनट ऑयल। तो ये 4 ऑयल्स हो गए जो कि रेगुलरली हमको ईजिली मिल भी जाते हैं और हमें यूज भी करने चाहिए। पर आपको अपने स्किन के लिए डॉक्टर की एडवाइस पर कौन सा कैरियर ऑयल यूज करना है विटामिन ई को यूज करने के लिए, ये समझिए।
सपोज अगर आपकी स्किन बहुत डेलिकेट है, बहुत सॉफ्ट है, आपकी स्किन प्रोन टू एलर्जीज है, बड़ी जल्दी कोई भी केमिकल रिएक्शन हो जाता है, तो ऐसे में आपको जोजोबा ऑयल यूज़ करना चाहिए। जो हमारा जोजोबा ऑयल है ना, जो हमारे ऑयल ग्लैंड्स में से सीबम निकलता है, ऑयल निकलता है, जो हमारा नेचुरल ऑयल है ना, उससे काफ़ी क्लोज रिजेम्बलेंस में होता है। इसलिए जोजोबा ऑयल उन फीमेल्स के लिए या मेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑयल है, स्पेशली स्किन केयर के लिए जिनकी स्किन बेहद सेंसिटिव है। तो अगर आपको विटामिन ई जोजोबा ऑयल के साथ में मिक्स करके यूज़ करना है, तरीका बिल्कुल सिंपल है। हल्का सा जोजोबा ऑयल को हीट करना है, हल्का सा हीट, मतलब इतना कि उंगली लगाएं तो लगे नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा सा गर्म है, बस इतना हीट। अब आपने हल्का सा हीट कर लिया, विटामिन ई डाला, अच्छे से उसमें मिक्स करा, और मिक्स करने के बाद अगर आपको लगे ठंडा सा हो रहा है और मिक्स नहीं हो रहा, हल्का सा हीट और करना है। जितना माइल्ड आप उसे हीट करेंगे उतना बेटर विटामिन ई उसमें एब्जॉर्ब होगा। सेम काम बाकी ऑयल्स के साथ भी करने हैं। तो जिनकी स्किन सेंसिटिव है वो यूज़ करें जोजोबा ऑयल। सेकंड ऑयल जो यहाँ पर है, जो आप सब लोग यूज़ कर सकते हैं, वो है हमारा कोकोनट ऑयल। प्रॉब्लम क्या है कोकोनट ऑयल के संग, ये हाइग्रोफोबिक होता है, यानी कभी कभी ये स्वेट ग्लैंड्स के पोर्स को दबा देता है, बंद कर देता है, पसीना नहीं आने देता, जिसकी वजह से अक्सर एक्नेज निकल आते हैं। तो भाई कोकोनट ऑयल को थोड़ा सा हीट करके ही यूज़ करना है, और उसके बाद एसी में या नॉर्मल या लो टेम्परेचर में नहीं बैठना है। आपको एक नॉर्मल टेम्परेचर में, रूम टेम्परेचर में बैठना है, जिसका टेम्परेचर कम से कम 26-28 डिग्री से ज़्यादा का ही होना चाहिए, ताकि जो कोकोनट ऑयल का हाइग्रोफोबिक नेचर है वो आपके स्किन को परेशान ना करे। आप उसमें विटामिन ई को हल्का सा गर्म करके कोकोनट ऑयल में विटामिन ई को डालिए, मिक्स करिए और आराम से लगा लीजिए। ये भी डेलिकेट स्किन वाले पेशेंट्स के लिए अच्छा होता है, लेकिन अगर आपकी स्किन ऑयली ज़्यादा है तो कोकोनट ऑयल ना यूज़ करें, जोजोबा ऑयल यूज़ करें। अब जो तीसरा ऑयल है उसको हम बोलते हैं आलमंड ऑयल। अब ये जो भैया आलमंड ऑयल है, ये भी उन लोगों के लिए बेहद इफेक्टिव है जिनकी स्किन ना थोड़ी सी, ना तो बहुत ड्राई ना बहुत ऑयली, यानी ऑलमोस्ट मिक्स ऑफ बोथ। तो ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं ना, उनके लिए आलमंड ऑयल एक लाइट ऑयल है, जो हाइड्रेशन भी करता है, ऑयलिंग भी करता है, चिपचिपा भी नहीं होता है ना। तो ऐसे लोगों को आलमंड ऑयल यूज़ करना चाहिए। अब आलमंड ऑयल को ज़्यादा हीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऑलरेडी काफ़ी लाइट होता है, लेकिन क्योंकि विटामिन ई यूज़ करना है, सिर्फ इतना हीट करना है जो कि नॉर्मल टेम्परेचर से हल्का सा ज़्यादा हो। जैसे मैंने बताया, आप उसे मिक्स करिए, लगाइए और अच्छे से अप्लाई करके मसाज करिए, ठीक। तो अब यहाँ पर जो चौथा ऑयल है वो है कैस्टर ऑयल। ये उन लोगों के लिए जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है। बहुत सारे मेल्स मेरे पास आते हैं, टीनेजर्स आते हैं, जिनकी स्किन के ऊपर स्कार मार्क्स हैं, ब्लेमिशेस हैं, अजीब सा उनका चेहरा खराब होता जा रहा है, वो थोड़ा से अपने स्किन को लेकर कॉशियस हो रहे हैं। ऐसे पेशेंट्स के लिए हम रिकमेंड करते हैं कैस्टर ऑयल। आप कैस्टर ऑयल को हल्का सा हीट करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा चिपचिपा होता है। आपको मिनिमलिस्टिक अमाउंट में यूज़ करना है, बहुत कम अमाउंट में यूज़ करना है, विटामिन ई डालना है, अच्छे से मिक्स करना है, और उसके बाद आपको अपने चेहरे पर लगाकर अच्छे से मसाज करनी है। ध्यान रखिए, जितने ऑयल्स मैंने आपको बताए हैं ना, उसमें सबसे कम क्वांटिटी में जो ऑयल यूज़ होगा वो होगा कैस्टर ऑयल, और जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल होगा वो या तो जोजोबा ऑयल या फिर आलमंड ऑयल, ठीक। तो ये बात हो गई कैरियर ऑयल्स की। अब स्किन केयर पे जैसे मैंने बताया, लगाने का तरीका क्या है, मिक्स करें अच्छे से, पहले हल्का सा हीट करें, विटामिन ई को मिक्स करें, लगे टेम्परेचर कम है और विटामिन ई अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा, थोड़ा सा और हीट करके पहले अच्छे से मिला लें, उसके बाद धीरे धीरे करके अप्लाई करें और जेंटली मसाज करें, एंटी क्लॉकवाइज मसाज करें, स्लोली मसाज करें, 5 मिनट मसाज करें, 2 मिनट के लिए छोड़ दें, उसके बाद 2 मिनट और मसाज करें, ओवरनाइट के लिए छोड़ दीजिए और बात खत्म। आपके स्किन केयर का जो वीकली एक रूटीन होना चाहिए विटामिन ई के संग, वो हो गया कंप्लीट, ठीक। अब ये बात हो गई यहाँ पर स्किन केयर की। अब आ जाओ हेयर केयर के लिए, नहीं बालों के लिए। अब अगर बालों के लिए आपको विटामिन ई यूज़ करना है तो क्यों यूज़ करना है, उसके पीछे के रीज़न बिल्कुल क्लियर है। भाई देखो, हेयर फॉल अगर हो रहा है, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है और हेयर की शाइन खराब होती जा रही है, बाल आपके ब्रिटल हो रहे हैं, दो मुँहे ज़्यादा हो रहे हैं, टूट ज़्यादा रहे हैं, और कॉम्बिंग के टाइम पे ऐसा लग रहा है बहुत बुरी तरह से निकल कर आ रहे हैं, तो यहाँ पर ऑयल की मसाज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्कैल्प की मसाज कर रहे हैं ऑयल के साथ में, और ये जो ऑयल मसाज है इसे बढ़िया से कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए कर रहे हैं, तो ये ना सिर्फ आपके स्कैल्प को नरिशमेंट देता है, बल्कि स्कैल्प की जो मसाजिंग होती है उससे ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और आपके बालों की ग्रोथ अच्छी होती है,
ठीक। फीमेल्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है और मैंने देखा है विटामिन ई जो है वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है अगर आप अच्छे से उसे यूज़ करें तो तरीका क्या है कैरियर ऑयल यूज़ करने का? सबसे पहले समझ लीजिए, आपको कैरियर ऑयल अपने, जैसे मैंने बताया, स्किन के हिसाब से ही चूज़ करना है। 4 तरह के ऑयल्स हैं, या तो आप जोजोबा ऑयल यूज़ करें, आलमंड ऑयल यूज़ करें, कोकोनट करें या कैस्टर करें। क्या तरीका है चूज़ करने का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, रिपीट नहीं करूँगा, आप दोबारा बैक जाके उसे सुन सकते हैं। तो अपनी स्कैल्प की सेंसिटिविटी, अपनी स्किन की सेंसिटिविटी, उसका जो ऑयली नेचर है या उसका जो ड्राई नेचर है, उसके नेचर के अकॉर्डिंग कैरियर ऑयल यूज़ करें। अब देखिए, सबसे पहले ध्यान से समझ लीजिए, जब भी आपको बालों में इवियन कैप्सूल या विटामिन ई को लगाना है कैरियर ऑयल के साथ, तो सबसे पहले आपको अपने बालों को कॉम्ब स्लोली, बड़े वाले खांचे वाले जो एक कॉम्ब आता है उससे कॉम्ब करना बहुत ज़रूरी है, ताकि सबसे पहले एक जेंटल मसाजिंग ऑफ स्कैल्प आपकी हो जाए बाल काटते समय। उसके बाद आपको बालों में वो ऑयल लगाना है, खासकर रूट्स तक लगाना है, बालों के लेयर्स हटा हटा के, जैसे नॉर्मली फीमेल्स लगाती हैं वैसे ही लगाना है। जेंटली मसाज करना है और धीरे धीरे मसाज करके आपको इसे ओवरनाइट छोड़ देना है। और जैसा मैंने ऑयल आपको मिक्स करने का तरीका बताया था वैसे ही करना है। आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप कोई भी बड़े दांतों वाला कॉम्ब यूज़ करना पसंद करते हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लास्टिक कॉम्ब्स ना यूज़ करके अगर आप वुडन कॉम्ब्स यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर है आपके स्कैल्प के सर्कुलेशन के लिए। और अगर उससे आप बालों में ऑयल लगाने के बाद मसाजिंग करते हैं फिर कॉम्बिंग करते हैं तो ज़्यादा बेटर। ओवरनाइट विटामिन ई को बालों में लगाना ज़रूरी है। अगर आपके बाल, जैसे सपोज करिए इस समय बरसात का मौसम है, हम लोग अगस्त में ये वीडियो शूट कर रहे हैं, बारिश का मौसम बहुत ज़्यादा है, सब जगह बारिश हो रही है, ऐसे में हेयर फॉल फीमेल्स में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर मॉर्निंग में उठने के बाद अगर आप थोड़ा सा प्याज का रस मिला के अपने बालों में लगा लेते हैं ओवरनाइट विटामिन ई लगाने के बाद, और फिर उसके 1 घंटे के बाद अगर आप वॉश करते हैं तो आपको हेयर फॉल के केसेस में बहुत अच्छी गिरावट मिलती है, हेयर ग्रोथ इंप्रूव होती है, हेयर टेक्सचर इंप्रूव होता है, बालों की ब्रिटलनेस भी इंप्रूव होती है, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। आई होप कि ये बड़ी क्लियर कट वीडियो थी, आपकी मदद के लिए बनाई गई थी, ताकि आप भी विटामिन ई को यूज करके स्किन केयर और हेयर केयर में बेस्ट बेनिफिट्स पा सके। अगर आप इस जानकारी से संतुष्ट हैं तो सबसे पहले रिक्वेस्ट करेंगे, भैया इसे फटाफट शेयर कर दो उन लोगों के पास जो लोग कंफ्यूज्ड हैं कि विटामिन ई उन्हें कैसे यूज़ करना है। मेरी जानकारी पसंद आई हो, बताने का तरीका समझ में आया हो, थम्स अप ज़रूर दीजिए। अगर आप रेगुलर वीडियोस देखते हैं, पहली बार आए थे, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। दोनों चीज़ें मुझे पर्सनली बहुत मोटिवेट करती हैं आप लोगों के लिए टाइम निकाल के अच्छे कंटेंट के साथ वीडियोज़ बनाने के लिए। मोरोवर, अगर आपको मेरे से इलाज की आवश्यकता है, कुछ ना करें, बस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें, मेरे स्टाफ से अपॉइंटमेंट ले, मेरे से बात आपकी ज़रूर होगी। इस वीडियो में सिर्फ इतना। मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू एंड जय हिंद।